आज हमारे स्टूडियो मौजूद हैं जानी पहचानी शख्सियत जनाब साहिब खान साहब, जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट यूथ अफेयर्स हैं और वो NCNB के डेप्यूटी डायरेक्टर ऑल इंडिया से हैं। आज वो स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जिस तरह से आम का मौसम आने वाला है और बिल्कुल पीक पे है, मगर लॉकडाउन के चलते लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है कि इस लॉकडाउन के चलते आम की सप्लाई अदर क्षेत्र में किस तरह से हो पाएगी। इसको लेकर लोग संशय में हैं और परेशान हैं। जो यहाँ के सप्लायर हैं या बागों के मालिक हैं, उनके चेहरे पर उदासी साफ नज़र आती है कि आने वाला टाइम उनके लिए किस प्रकार होगा, क्योंकि रोज़ी रोटी का मकसद आम से ही जुड़ा हुआ है। इस सिलसिले में आज हमारे साथी डेप्यूटी डायरेक्टर यहाँ स्टूडियो मौजूद हैं। मैं उनसे कुछ सवाल लेकर यहाँ मौजूद हूँ और उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि साहिब खान साहब, अब की बार क्या आम बिकेगा कौड़ियों के दाम, इस सिलसिले में या इस बारे में कुछ वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इसमें ऐसा है कि कौड़ियों के दाम वाली जो सिनेरियो है वो तो दिखाई अभी तक की जो सिचुएशन है, अभी तक जो सिचुएशन बनी हुई है वो हमें साफ दिखाई दे रही है कि आम जो है वो कौड़ियों के दाम में ही जाएगा, क्योंकि सब चीज़ें बंद हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ को गवर्नमेंट ने सिर्फ खोला है, बाकी आम जो है वो कोई ऐसी एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। लेकिन हम चिंतित इसलिए हैं क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है शाहजहांपुर, ये आम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग 90, अगर कहूँ तो 90% लोग जो हैं वो आम पर ही निर्भर हैं। अब उस 90% में अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 50% जो है वो तो ओनर्स हो गए, बाकी जो लेबर वहाँ काम करती है वो भी उसी से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब आम का सीज़न आता है, जो लोग दूर दराज काम कर रहे होते हैं वो भी वापस यहाँ आ जाते हैं और काम करते हैं। और ये बात खाली शाहजहांपुर की ही नहीं है, ये बात अगर हम देखें तो ये पूरी ग्रीन बेल्ट की बात है। यहाँ से सहारनपुर तक जो ग्रीन पट्टी घोषित की गई है, ये आम की बहुत बड़ी बेल्ट है। अगर हम बात करें तो बात फिर हम बलियाबाद की भी करेंगे, क्योंकि आम वहाँ पर भी प्रोड्यूस होता है और यहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। बस फ़र्क इतना है कि मलिहाबादी दशहरी जो है वो कुछ हमसे पहले आ जाती है और हमारे यहाँ की थोड़ा बाद में आती है। अच्छा साहिब भाई, इसमें मैं आपकी बात रोक कर एक बात पूछना चाहूँगा। क्या जिस तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मलिहाबाद और लखनऊ से यहाँ जो दशहरी हमारे क्षेत्र में वहाँ की जानी जाती है और खाई जाती है और उसकी मिठास लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या आपकी बार भी वो यहाँ आ सकती है इस लॉकडाउन के चलते, या इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक की जो सिचुएशन है, क्योंकि अभी तक सिर्फ लॉकडाउन, गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन पर अटकी हुई है, कोई भी एग्जिट प्लान नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़े बड़े जो थिंकर्स कहलाते हैं, जो बिग जो थिंक टैंक्स कहलाते हैं, ये वो भी कह रहे हैं कि हम लोगों के पास में कोई एग्जिट प्लान नहीं है। अगर अब आप देखें, हमने अभी मेरठ मंडी की सिचुएशन देखी, जहाँ पर लगभग 30 से 40 लोग संक्रमित हुए और मंडी में ये सिचुएशन रही, जिसके कारण मंडी को 2 दिन सील रखना पड़ा, फिर वहाँ हड़ताल भी हुई। अच्छा, हम डेली अपने यहाँ शाहजहांपुर मंडी में भी देखते हैं, जबकि अभी आम नहीं आ रहा है, सिर्फ सब्जी ही आ रही है, तो सब्जी में भी सुबह में देखिए ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि आप मंडी के अंदर भीड़ को कंट्रोल कर सकें, जहां आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा सकें। ऐसी तरीके की अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रही है। प्रशासन आता है, भीड़ को खदेड़ता है, भीड़ चली जाती है, फिर भीड़ वहीं आ जाती है। तो लेकिन आम जब होता है तो अभी तो कुछ भी भीड़ नहीं है। आम के टाइम पे तो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, बांग्लादेश आम यहाँ से जाता है, बॉम्बे यहाँ से जाता है, आम राजस्थान यहाँ से जाता है, यहाँ से आम लगभग इंडिया के हर कोने में जाता है। मलिहाबाद के बाद हमारे यहाँ से आम जाता है।
अच्छा साई भाई, एक बात बताइएगा, अब तो इस वक्त जो है कैरी यहाँ लगभग आ चुकी है और आंधी चलने के बाद कुछ पेड़ों से, कुछ बागों से जो आम टूट गया है और वो भी यहाँ मार्केट में आने लगा है, मंडी में आने लगा है। तो इससे अब मंडी में क्या स्थिति पैदा हो रही है, क्या भीड़ भाड़ की स्थिति अभी पैदा हुई है या नहीं हुई है? देखिए, ये तो आंधी के किराओं का कह लें या आंधी का आम कह लें, ये इतना ज़्यादा नहीं था और इसको एकदम से मार्केट में नहीं आया। कुछ लोगों ने आज उठाया, कुछ ने कल उठाया, कुछ ने परसों उठाया, कुछ लोगों ने उठाया ही नहीं है। मतलब स्थिति ये है, लोगों की जो मानसिकता, एक कहूँगा साइकोलॉजिकल इफेक्ट लोगों के जहन में ये है कि लोग रखवाल, मतलब रखवाल जिसे कहते हैं कि बाग के अंदर कुछ लोग रहते हैं, जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बताना चाह रहा हूँ कि रखवाल की जाती है परिंदों से ताकि वो आम को ख़राब ना करें, या चोरों से ताकि वो आम को ना तोड़ें। अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है। लोगों का कहना है कि जी जब हम तोड़ के मंडी में रखेंगे और मंडी में कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा तो हम आम तोड़ के करेंगे क्या। दूसरी बात, आम का व्यापार जो चलता है वो आड़ती से रिलेटेड होता है। आड़ती पैसा देता है जब एक आदमी आम का व्यापार करता है, वो किसी से बाहर खरीदता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। अब आड़तीये जो हैं, आड़ती भी पैसा नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि सिचुएशन ऐसी है कि इसमें अगर नहीं बिक पाया, जब खरीदार नहीं होगा, जब सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि जब भीड़ को इकट्ठा ही नहीं होने दिया जाएगा, तो फिर आम खरीदने कौन आएगा? बिहार से कौन आएगा? राजस्थान से कौन आएगा? अभी की जो कैरी है, चलिए तो ट्रक में लोड हुई, राजस्थान चली गई, वहाँ ये अचार में यूज़ हो जाती है। उस साइड में अचार बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये चली गई वहाँ पे, इसको यूज़ कर लेते हैं अचार। अच्छा, बाहर से जो व्यापारी आते हैं उनके आने की कोई संभावना नहीं है? देखिए, जो सिचुएशन है, स्टेट लॉकडाउन्स हैं, स्टेट लॉकडाउन्स लगाए हैं, डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स हैं, ग्रीन जोन, रेड जोन। अब ये पता नहीं कि तब तक क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन अभी तक के जो आसार हैं, क्योंकि हम केसेस देख रहे हैं, मेरठ के अंदर ही आज भी देखें तो 8 केसेस निकले हैं, जिसमें हत्या के एक रजिस्ट्रार और एक तहसील के एक और कर्मी जो है वो भी संक्रमित हुए हैं। कुछ पीएससी के लोग भी संक्रमित हुए हैं, डॉक्टर्स भी संक्रमित हुए हैं। बेसिकली हमें लॉकडाउन नहीं है कि इसके लिए एक एग्जिट प्लान की ज़रूरत है। और जहाँ तक गेहूं की बात थी, देखिए गेहूं एक ऐसी चीज़ है, गेहूं को उठा लिया गया, स्टोर कर लिया गया, लेकिन आप आम को स्टोर नहीं कर सकते हैं। इससे इफेक्ट पड़ेगा हमारी, जो लोग किसान हैं, जो आम से या लीची से जुड़े हुए किसान हैं, उनकी इकोनॉमी के ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि मैं आपको अंदाज़ा नहीं बता सकता कि बिल्कुल भूखमरी का आलम हो जाएगा उस क्षेत्र में। ये आम यहाँ का, हमारे क्षेत्र का आम जो है वो कब तक मार्केट में आ जाएगा? पूरी तरह से जो है मार्केट में आ जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन का भी सिलसिला जो है वो लगातार चला हुआ है। कोरोना पॉजिटिव मरीज़ यहाँ निकल रहे हैं, देखे जा रहे हैं आए दिन पूरे देश में, और मेरठ में तो स्पेशली रोज़ प्रतिदिन 2-4 मरीज़ देखने में आ रहे हैं। तो इससे क्या लगता है कि अभी किस वक्त तक यहाँ आम मार्केट में आ जाएगा? तो लॉकडाउन की स्थिति तो बनी हुई है, तो इस कंडीशन में क्या स्थिति पैदा होगी कि आम यहाँ से आगे जा पाएगा या नहीं? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो स्थिति अभी बनी हुई है उसमें तो नहीं लगता है कि कोई भी यहाँ आ पाएगा, क्योंकि मेरठ को एज अ रेड जोन बिल्कुल क्लियरली उन्होंने किया हुआ है। हम ग्रीन जोन में बैठे हैं, हम शाहजहांपुर में बैठे हैं, किठौर में बैठे हैं, हम ग्रीन जोन में बैठे हैं, लेकिन मेरठ को तो बिल्कुल रेड जोन में डाला हुआ है। अगर हम मूवमेंट करें तो नॉर्मली आप अगर विदाउट एनी रीज़न आप मूव नहीं कर सकते हैं सिटी के अंदर, जो सिचुएशन चेकिंग की वहाँ पर है। हालांकि वो प्रिकॉशंस हैं ताकि और ज़्यादा संक्रमण ना फैले और ज़्यादा लोग बीमार ना हों, लेकिन इसमें देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि इसमें एक बहुत बड़ा अमला, एक बहुत ज़्यादा लोग आम से जुड़े हुए हैं। मतलब जैसे कि गेहूं से एक तरह से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही बागात, आम के बागात से और लीची के, अगर हम देहरादून की बात करेंगे तो वहाँ लीची के बागात से ऐसे ही लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो लोग हमें सुन रहे हैं, कि साहिब खान साहब जो बैठे हैं ये शाहजहांपुर से रिलेटेड हैं और यहीं के निवासी हैं, और यहाँ जो मंडी स्थापित की है इनके दादा मरहूम नसरुल्लाह खान साहब ने
जो यहाँ मंडी स्थापित की है। और अब उनके बेटे जो हैं पप्पू खां, वो यहाँ मंडी के चेयरमैन भी बताए जाते हैं, और ये उनके पोते हैं साहिब खान साहब। मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि किठौड़ और शाहजहाँपुर क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट के नाम से क्यों जाना जाता है? देखिए, किठौर और शाहजहांपुर को बेसिकली दो रीजंस हैं इसके पीछे। ग्रीन बेल्ट एक तो ज्यादती आम की है, और दूसरी शाहजहांपुर में और किठौर में नर्सरी का जो उत्पाद है, जो प्लांटेशंस हैं, वो बहुत है, इसलिए इसको ग्रीन बेल्ट में ज़्यादा जाना जाता है। और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इंडस्ट्रियल चीज़ें जो गवर्नमेंट ने बैन की हुई हैं कि हम इसको यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सकते हैं। वो औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ जो जहाँ से जिससे पॉल्यूटेड वाटर या पॉल्यूटेड गैसेज निकलेंगी, तो वो यहाँ पर बैन है इस रीजन में। अच्छा साहिब खान साहब, एक बार ज़रा हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि आने वाले समय में जैसे अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, इसके चलते अगर लॉकडाउन यहाँ बना रहा और आम की फसल भी पककर तैयार हो गई, तो आपकी सरकार से या माननीय जो है मुख्यमंत्री से, कृषि मंत्री से, आप क्या इस मांग को लेकर आगे जाएंगे, या यहीं पर बस अपने फल को लेकर बैठे रहेंगे, या इसकी मांग करने के लिए आगे सरकार से भी जाएंगे? देखिए, इसमें मैं एक चीज़ बताता चलूं। जैसे पहले एक सवाल आपका अधूरा रह गया था, मैं जवाब नहीं दे पाया था। लीची जो शुरू होती है वो शुरू हो जाती है मई में, मतलब ये मान लीजिए आप अपना जून के फर्स्ट वीक में हम इसको मान के चलते हैं, और जून एंड में जो है वो अपना आम आने लगता है, और फिर जुलाई अगस्त सितंबर तक चलता है। इस मांग की बात ये रही, तो देखिए ये तो हमारी रोजी रोटी है। इस रोजी रोटी के लिए तो मैं सबसे पहले तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रथम नागरिक हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और सबका साथ सबका विकास वो कहते हैं और लेकर भी चल रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा। और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से अपील करूंगा, और हमारे जो कृषि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे अपील करूंगा कि कृपया करके इसके लिए कोई एग्जिट प्लान बनाएं, कोई प्रॉपर प्लान ऐसा बनाएं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, भुखमरी ना फैले, और जो ये तबका है वो तबका इस परेशानी से दूर रहे, हम लोगों को उस परेशानी से ना गुजरना पड़े जो हमें आगे आती दिखाई दे रही है। और आगे जाने की बात यह है कि ये यहीं तक सीमित नहीं है। मैं इसमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस अपील को जहाँ तक भी मुझसे कोशिश है और जहाँ तक भी ऊपर वाला मुझे ताकत देगा, मैं इस अपील को वहाँ तक पहुँचाऊँगा, और सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी इस अपील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बात हमारे आला अधिकारियों तक और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे और वो इसका निवारण करें। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया साहिब खान साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में यहाँ पधारे और आपने एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की है मंडी वालों को, बागात वालों को और किसानों को, कि वो अपनी बातों को लेकर, आपकी बातों को लेकर वो सरकार तक जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।